क्या राजनंदिनी का सबसे बड़ा राज आखिरकार अनु के सामने आने वाला है? क्या जलंधर ने अनु को ऐसा सच बता दिया है जिसे जानने के बाद उसकी पूरी दुनिया बदल जाएगी? और अगर यह सच आर्यवर्धन से जुड़ा हुआ है, तो आखिर उसने इतने दिनों तक इसे अनु से छुपाकर क्यों रखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनंदिनी की मौत के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो अब तक किसी के सामने नहीं आया? आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसे सवाल उठने वाले हैं जिनके जवाब हर किसी को चौंका सकते हैं। जी हाँ, तुम से तुम तक की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का अतीत धीरे धीरे सामने आने लगा है। और इसी बीच जलंधर की अनु से हुई मुलाकात कई नए सवाल खड़े कर देती है। जलंधर अनु से कहता है कि अब फैसला उसी के हाथ में है। अगर वह चाहे तो जाकर आर्यवर्धन को बता सकती है कि वह उससे मिल चुका है। लेकिन अगर वह सच तक पहुंचना चाहती है, तो उसे सबसे पहले राजनंदिनी के बारे में सवाल पूछने होंगे। क्योंकि वही एक ऐसा नाम है जो इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी कड़ी बन चुका है। जलंधर की ये बातें सुनने के बाद अनु पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठने लगता है कि आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसे जानने से सब कुछ बदल सकता है। और अगर सच इतना ही बड़ा है, तो अब तक उससे इसे छुपाया क्यों गया? इसी सोच के साथ अनु पुराने हर उस पल को याद करने लगती है जब उसने राजनंदिनी का नाम जानने की कोशिश की थी। लेकिन हर बार कोई न कोई उसे रोक देता था। अब उसे महसूस होने लगता है कि शायद उन सभी बातों के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण था। लेकिन क्या अनु सच तक पहुंच पाएगी? या फिर सच सामने आने से पहले कोई नई मुश्किल उसका रास्ता रोक देगी? जलंधर की बातें अनु के मन में लगातार घूमती रहती हैं। जितना वह इस बारे में सोचती है, उतना ही उसे महसूस होने लगता है कि कहीं न कहीं उससे कोई बहुत बड़ी बात छुपाई गई है। अब उसके लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर राजनंदिनी का नाम आते ही हर कोई इतना बेचैन क्यों हो जाता है। इसी बीच अनु को याद आता है कि जब भी उसने आर्यवर्धन से उसके अतीत के बारे में पूछने की कोशिश की, उसने हर बार बात को किसी न किसी बहाने टाल दिया। उस समय अनु ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जलंधर की बातों के बाद हर पुरानी घटना एक नई कहानी सुनाने लगी है। दूसरी तरफ जलंधर भी समझ चुका है कि उसने अनु के मन में सवालों का ऐसा बीज बो दिया है जो अब आसानी से खत्म नहीं होगा। उसे पूरा विश्वास है कि अनु अब सच जाने बिना नहीं रुकेगी। वहीं दूसरी तरफ झंडे को भी इस मुलाकात की भनक लग जाती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर अनु ने सच की तलाश शुरू कर दी, तो वर्षों से छुपे हुए कई राज एक साथ बाहर आ सकते हैं। यही वजह है कि वह तुरंत आर्यवर्धन से मिलने का फैसला करता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तब होती है जब आर्यवर्धन के सामने राजनंदिनी का नाम लिया जाता है। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। वह खुद को संभालने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी खामोशी कई सवाल खड़े कर देती है। उधर अनु अब केवल बातें सुनकर रुकने वाली नहीं है। वह तय कर लेती है कि इस बार उसे सच का पता लगाकर ही रहना है। चाहे इसके लिए उसे घर के पुराने कमरे खंगालने पड़े, पुराने लोगों से बात करनी पड़े या फिर उन यादों तक जाना पड़े जिन्हें अब तक सबने छुपा कर रखा है। लेकिन क्या सच इतना आसान होगा? या फिर हर कदम पर कोई नया राज उसका इंतजार कर रहा होगा? इसी बीच सिद्धि माता की कही हुई एक बात अनु के कानों में गूंजने लगती है। जब समय आएगा, तब अतीत के सारे बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। क्या वही समय अब आ चुका है? क्या राजनंदिनी का सच आखिरकार सबके सामने आने वाला है? या फिर सच तक पहुंचने से पहले अनु की जिंदगी में कोई ऐसा तूफान आएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं? अब अनु पूरी तरह से सच जानने का फैसला कर चुकी है।
उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि आखिर राजनंदिनी के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे आज तक हर कोई छुपाता आ रहा है। अब उसके लिए पीछे हटना आसान नहीं है। इसी सोच के साथ अनु सीधे उस कमरे की तरफ बढ़ती है जहां कभी राजनंदिनी रहती थी। कमरे का दरवाजा खुलते ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे बीते हुए समय की हर याद आज भी वहीं ठहरी हुई हो। कमरे की हर चीज किसी अनकहे राज की ओर इशारा करती नजर आती है। उधर आर्यवर्धन को भी एहसास होने लगता है कि अनु अब सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देने वाली बेचैनी यह बता रही होती है कि अगर आज अतीत का पर्दा उठ गया तो बहुत कुछ हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन तभी झंडे अपनी नई चाल चलने का फैसला करता है। उसे डर है कि अगर अनु को पूरा सच पता चल गया तो इतने सालों से छुपाई गई सारी बातें एक ही पल में सबके सामने आ जाएंगी। इसलिए वह हर हाल में अनु को सच तक पहुंचने से रोकना चाहता है। दूसरी तरफ अनु को सिद्धि माता की बात याद आती है। सच कभी छुपा नहीं रहता। सही समय आने पर वह खुद सामने आ जाता है। यही बात उसे हिम्मत देती है और वह तय कर लेती है कि अब वह किसी के डराने या रोकने से पीछे नहीं हटेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आर्यवर्धन खुद अनु को राजनंदिनी के अतीत के बारे में सब कुछ बताएगा, या फिर अनु अपने सवालों के जवाब किसी और तरीके से ढूंढ लेगी। और अगर सच सामने आ गया तो क्या उनके रिश्ते पहले जैसे रह पाएंगे? आने वाले एपिसोड में कई ऐसे पल देखने को मिल सकते हैं जो कहानी की दिशा पूरी तरह बदल दें। हर नया खुलासा एक नए सवाल को जन्म देगा और हर जवाब के पीछे एक नया रहस्य छिपा होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या अनु राजनंदिनी के सच तक पहुंच पाएगी, या फिर सच सामने आने से पहले कोई नया मोड़ पूरी कहानी बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको तुम से तुम तक के ऐसे ही